Hello everyone, myself Rahul Sharma. I am a physical education teacher and this is class for the +1 and today's our topic is career option in the physical education. There are mainly two career in the physical education. One is the teaching career and other is the coaching career. Mainly there are two types of career option in the field of physical education. The first type of career option is related to teaching and coaching physical education, and these are called traditional career in physical education. The second type of career option is related to emerging career in physical education, and these are career are teaching related career, elementary schools level, middle school level, high school, college and university, coaching related career, administrative related career, health related career, performance related career, and career in the communication and media. My dear students, in the teaching career, there are many career as a teacher in the school, college and university. Number one is the elementary school, the first to fifth class. There are a PTI teachers जो बच्चों को मार्च पास, PT ड्रिल्स और मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हैं वो एक्सरसाइज और एक्टिविटीज करवाते हैं. एंड नंबर टू इज द मिडिल स्कूल 6, 7, 8. इसमें DPI मीन्स की जिन्होंने डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन किया होता है वो इन बच्चों को फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत न्यूट्रिशन की जानकारी, कुछ टीम गेम्स के फंडामेंटल्स, कुछ स्किल्स जो हैं ये सभी कुछ करवाते हैं. My dear students, in the high school there are a physical education program which started by the CBSE और इसके अंदर CBSE प्रोग्राम्स के अंदर CEWA का प्रोग्राम जो है CBSE ने शुरू किया है. इसके अंतर्गत बच्चों को जो है वो गार्डनिंग, फंडामेंटल स्किल्स गेम्स की, योगा, बच्चों की फिजिकल फिटनेस टेस्ट, अफेयर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के द्वारा, बैटरी टेस्ट के द्वारा ये सभी जो है उनको करवाए जाते हैं. और हाई स्कूल के अंदर एक टीचर जो है अपॉइंट होता है जो जिसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम BPED हो. और आफ्टर दैट इन द सीनियर सेकेंडरी क्लास जो टीचर की क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम MPED हो या MA इन फिजिकल एजुकेशन हो और साथ में BPED भी हो. और इस सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के अंदर फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें बच्चों को फिजिकल एजुकेशन की थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें 70 मार्क्स की थ्योरी होती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और 30 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल होता है. एंड इन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर की जो है वो MPED विद NET नेट का एग्ज़ाम पास होना चाहिए या MPhil या PhD होना चाहिए. ये टीचर जो है कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को जो है वो टीच करते हैं और इसके अंतर्गत जो है वो MPED, BPED, CPED, DPED और योगा के डिप्लोमाज और कई प्रकार के जो है हेल्थ रिलेटेड जो डिप्लोमाज हैं जो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, ये टीचर सभी इस डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाते हैं. Coaching career in the physical education, it is very wide career in the physical education because in the coaching career there are many opportunities are related with physical education. जैसे कि एज ए कोच जिसको कि किसी एक डिसिप्लिन में मीन्स कि किसी एक गेम में जो है वो डिप्लोमा करना होता है जिसको कि हम बोलते हैं NIS मीन्स कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स से एक डिप्लोमा करना होता है 1 ईयर का जो कि
उसके बाद उसकी डिप्लोमा करने के बाद वो डिपार्टमेंट्स के अंदर, स्पोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर, नॉन सेटिंग स्कूल्स के अंदर जो है वो एज ए कोच जो है वो अपनी जॉब करता है और वहाँ पर टीम्स जो है वो अपनी बनाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोचिंग करियर से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन के बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत से करियर जुड़े हुए हैं, जिनमें से अगला करियर है हेल्थ रिलेटेड करियर। जिस प्रकार आज एवरीवन वांट टू फिट, हर व्यक्ति अपने आप को फिट रखना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है, तो इससे जुड़े कई प्रोफेशन जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड सेंटर, स्लिमिंग सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर और इस प्रकार के कई क्लब जो हैं वो हेल्थ रिलेटेड क्लब, फिटनेस क्लब जो हैं वो हेल्थ रिलेटेड करियर के अंतर्गत जो है वो काम करते हैं। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड करियर के अंदर जो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जैसे कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है, इसी प्रकार फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी स्कूल में अलग तरीके से काम करता है। स्पोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर प्रैक्टिकल्स जो है फिनोमेना जो है वो लागू होते हैं और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों फिनोमेना जो है वो लागू होते हैं। स्पोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर स्कूल्स के अंदर एलिमेंट्री से लेकर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक का जो है वो प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है फिजिकल एजुकेशन का, और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 9 to +2 क्लास के अंदर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और साथ साथ ये फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम एलिमेंट्री से लेकर सीनियर सेकेंडरी के भी बनाता है। इसी प्रकार कॉलेज के अंदर भी स्पोर्ट डिपार्टमेंट, फिजिकल डिपार्टमेंट होता है, और ये दोनों करियर जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड करियर में आते हैं। इसी प्रकार हर जिले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पोर्ट डिपार्टमेंट होता है जो हर डिसिप्लिन, हर गेम्स की जितने भी कोचेज होते हैं उनके प्रोग्राम को, कंपटीशन को, उनसे रिलेटेड टूर्नामेंट्स को जो है वो उसके प्रोग्राम सेट करता है। इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज बनी हुई है उसके अंदर हेल्थ सेंटर और जितने भी एम्प्लॉइज हैं या इंडस्ट्री के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उनकी सेहत का ध्यान रखना और उनको हेल्थ क्लब के साथ जोड़ना, उनको डेली फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करवाना, ये इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन भी एक फिजिकल एजुकेशन के अंदर करियर है। इन द प्रोफेशनल रिलेटेड करियर के अंदर दो करियर जो हैं वो मेन होते हैं, जैसे एज ए प्लेयर और एज ए ऑफिशियल। एज ए प्लेयर जैसे कि आप जानते हैं प्लेयर जो हैं वो दो प्रकार की गेम्स जो हैं वो खेलते हैं, एक एमेच्योर गेम्स होती है और एक प्रोफेशनल होती है। जो एमेच्योर गेम होती है वो शौकिया गेम कहलाती है, और वो प्लेयर जो हैं वो अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए जो है, जैसे ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ये सभी एमेच्योर गेम्स कहलाती है, जिनमें प्लेयर्स को अवार्ड भी मिलते हैं और नो डाउट कि उससे वो अपनी आजीविका भी जो है अर्जित करते हैं। और दूसरा जो प्लेयर होता है, प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, ये प्लेयर अपने क्लब्स के लिए खेलते हैं, इसमें जो धन है, जो मनी है वो उनको ज़्यादा मिलती है, तो ये क्लब अपने क्लब के लिए खेलते हैं और अपने सेंटर के लिए खेलते हैं। तो इस प्रकार में स्पोर्ट्स के अंदर एज ए प्लेयर दो प्रकार के करियर होते हैं, जिनमें एक एमेच्योर होता है और एक प्रोफेशनल होता है। जितने भी ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ये जितने भी गेम्स होती हैं ये एमेच्योर के अंदर आती है, लेकिन जैसे क्रिकेट है और कई ऐसी गेम्स हैं जो सिर्फ प्रोफेशनल के अंदर आती है, एमेच्योर में नहीं आती, इसलिए उनका प्रोग्राम जो है वो एमेच्योर गेम से थोड़ा सा अलग होता है, बट इन दोनों के रूल रेगुलेशन लगभग एक जैसे होते हैं। दूसरा करियर जो होता है वो होता है एज ए ऑफिशियल। एज ए ऑफिशियल कैरियर जैसे आप देखते हैं जितने भी मैचेस होते हैं उनमें रेफरी, एम्पायर, जजेस, ग्राउंड मैनेजर, ग्राउंड मैन, ये सभी होते हैं। ये एक एज ए ऑफिशियल्स कैरियर होता है, इसमें भी डिप्लोमा किए जाते हैं, डिग्री की जाती है और कई सेमिनार्स लगाने पड़ते हैं, कई प्रकार की जानकारियां लेकर के एम्पायर्स और ये सभी जो है डिप्लोमा होल्डर होते हैं, और इनमें 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार के एग्ज़ाम होते हैं इनके, और इस प्रकार जो इनका जो एक करियर होता है वो इनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो है पार्टिसिपेशन एज ए प्लेयर या एज ए ऑफिशियल जो है, एज ए ऑफिशियल जो है ये इन टूर्नामेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं।
करियर इन कम्युनिकेशन मीडिया, ये भी एक फिजिकल एजुकेशन के अंदर बहुत वाइड करियर है। यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है एक फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड व्यक्ति को अपना करियर बनाने में, अपनी आजीविका कमाने में और अपना जो है करियर आगे उसको परफॉर्म करने में। इसके अंदर बुक राइटिंग, बुक पब्लिशिंग और मीडिया से रिलेटेड जर्नलिज्म जुड़ा होता है और फोटोग्राफी जुड़ी होती है, और ऐसे कई इस प्रकार के प्रोफेशनल करियर इसमें जुड़े होते हैं, जिसमें जो है एक फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो व्यक्ति जो है वो अपना करियर अच्छी तरह बना सकता है। इसी प्रकार इसमें स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी होती है, जिस प्रकार स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं जो, या स्पोर्ट्स मटेरियल जो होता है, स्पोर्ट्स कंपनीज होती हैं, इनमें जो है वो अपनी खुद की कंपनी बना सकते हैं, अपने खुद का मटेरियल बना सकते हैं। इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, बट ये भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन एंड मीडिया भी बहुत बड़ा एक करियर है, जिनमें मेन करियर जर्नलिज्म का होता है, या आप मैगजीन से रिलेटेड करियर, जर्नलिज्म से रिलेटेड करियर है, स्पोर्ट इंडस्ट्रीज है, और कई प्रकार के ऐसे करियर हैं जो कि बहुत ही अपने जीवन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, कितने करियर फिजिकल एजुकेशन के फील्ड के अंदर हैं, जिनमें मैंने आपको एज ए टीचिंग करियर, एज ए कोचिंग करियर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड करियर, हेल्थ रिलेटेड करियर, और करियर विद द कम्युनिकेशन मीडिया, इसमें कई प्रकार के ऐसे करियर हैं जिनमें फिजिकल एजुकेशन जो है वो टीचर जो है वो लगे होते हैं, और इनके सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। मैं आपको अपने वीडियो के अंदर इनका क्या क्राइटेरिया है, इसमें जाने के लिए क्या क्या कोर्स करने पड़ते हैं, ये मैं सभी अपने वीडियो में आपको मैं लिख करके डालूंगा, और मेरा फ़ोन नंबर भी और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी। अपना कोई भी आप क्वेरी जो है लेना चाहते हैं तो आप मुझसे वो क्वेरी ले सकते हैं, और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू।